आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए मुकाबला किसी रोमांच से कम नहीं है। और ये दिन ऐसा दिन है जब आज क्रिकेट प्रेमी दिल थाम कर बैठे हैं। भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले की बात करें तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, आमने सामने दोनों टीमें हैं और कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच खेलना है और पाकिस्तानी मोर्चे को ध्वस्त करने के लिए भारतीय टीम उतरेगी। शाम 7 बजे कोलंबो में खेला जाएगा मैच। सुपर 8 में जीतने वाली टीम जाएगी। अब ये सुपर 8 में जीतने वाली टीम को जाना है। ऐसे में मुकाबला सुपर 8 मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय टीम का जोश जज्बा एक अलग ही मुकाम पर नजर आता है। इधर क्रिकेट प्रेमी दुआएं मांग रहे हैं कि एक बार फिर से हमें पाकिस्तान को धूल चटानी है। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर आज कैसा रंग जमाते हैं पिच पर, ये देखना ये भी होगा कि आखिर किसके पाले में शुरुआती मैच जाता है, यानी कि किसके पाले में ये टॉस जीतना जाता है। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि पहली पारी कौन खेलता है, क्योंकि अमूमन ये भी कहा जाता है कि पहली पारी जब शुरू होती है, मैच जब शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद का जो रोमांच है वो टॉस के साथ ही शुरू हो जाता है। मेरे साथ बने हुए हैं खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक और साथ ही साथ एक्सपर्ट हैं मिस्टर ढुल क्रिकेट के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सुपर 8 में जाने के लिए आज दोनों ही टीमें जीतोड़ मेहनत के बाद मैदान में होंगी और भारतीय टीम से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए पूरी तरह से एक जज्बे का मैच होता है। हर किसी की धड़कनें बड़ी रहती हैं क्योंकि पाकिस्तान को धूल चटानी है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच आजकल संबंध कुछ ठीक नहीं चल रही और इसके पीछे वजह सबको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार पाक पोषित आतंकी हमारे देश में घुसते रहे हैं। बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और भारत ने साफ किया कि हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे जब तक आतंकवाद जारी रहेगा। और अब जब ये मैच हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच इस मैच का रोमांच एक अलग ही मुकाम पर देखने को मिल रहा है। तो रुक करते हैं खबरें अभी तक इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट मिस्टर ढुल भी हैं। तो कमल, आज के मैच को लेकर रोमांच बरकरार है, ऐसे में कौन से प्लेयर की पारी ऐसी होगी जिस पर ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा? दोनों ही टीमों की हम बात करेंगे। बिल्कुल आरती, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो खास चर्चा है अब शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी मैं एक फैन होने के नाते भी इस क्रिकेट के महामुकाबले के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। और स्टूडियो में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहा हूं। ढुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट ढुल साहब जुड़ चुके हैं। संजय ढुल जी, जो कि रणजी प्लेयर रह चुके हैं, जानते हैं क्रिकेट की बारीकियों को आरती। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चर्चा की। और सबसे अहम बात यह है कि इस चर्चा में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, उनको ये जानने को मिलेगा कि क्या वाकई में जो बारिश की बात हो रही है उसका अपडेट अब सामने आ रहा है कि बारिश होगी। क्या बारिश विलन बन सकती है? रिंकू सिंह को लेकर एक संशय बना हुआ है, उनका क्या होगा? अभिषेक शर्मा को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि उनके पेट में इन्फेक्शन था, क्या वो ठीक है? अब क्या वो खेलेंगे? कंफर्म है? इस बात को लेकर भी हम जवाब देंगे। इसके अलावा आरती, एक और अहम सवाल यह है कि कुलदीप यादव को लेकर भी कहा जा रहा है, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, अब स्पिन गेंदबाजी को तवज्जो दी जाएगी या फिर पेसर को तवज्जो दी जाएगी? पाकिस्तान के खिलाफ ये सोचने समझने वाली बात थी जिस पर विचार कर लिया गया होगा, लेकिन जवाब शाम को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये चर्चा जरूर इन सवालों के जवाब देगी। अभिषेक शर्मा का वीडियो सामने आया संजय जी, वो दिखाएंगे हम दर्शकों को। इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दोनों कप्तान की तरफ से, भारत और पाकिस्तान के कप्तान की तरफ से, उन्होंने क्या ऐसी बातें कही हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, इन पर हम बात करेंगे। तो ये मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया। चलिए शुरुआत करते हैं अब इस चर्चा की। संजय जी, सबसे अहम सवाल मेरा, सबसे अहम सवाल, बिल्कुल, मैच शुरू होता है, मैच से पहले टॉस होता है, इससे से शुरुआत करते हैं। टॉस का बॉस जो बनेगा मैच में, उसे कितनी ज्यादा माइलेज मिल पाएगी? टॉस बहुत अहम है, क्योंकि जो हम पिछले मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं उस पर हम अगर आकलन करें तो जो पहले बल्लेबाजी करती है वो एक टोटल बोर्ड पे लगाती है और बाद में चेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विकेट स्लो हो जाता है और स्पिन को मदद देता है। तो 160 से 170 रन का टोटल चेज करते हुए टीम को मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए हम जो अच्छी विकेट पे पहले बल्लेबाजी करें ताकि अपने बल्लेबाज को हम एक अच्छी पट्टी में बल्लेबाजी करने का मौका दें। उसके बाद बाकी काम हमारे स्पिनर्स करेंगे और मैच आगे चलेगा। टॉस जीतेगा उसको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल। और टीम इंडिया के लिए ये कितना अच्छा साबित हो सकता है कि हम पहले बल्लेबाजी करें, पाकिस्तान ना करें?
बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को एक प्रेशर तो है ही है, क्योंकि भारत के साथ खेल रहे हैं। भारत बहुत अच्छी क्रिकेट पिछले 2-3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है और उनका जो पीछे मुकाबला हुआ उनमें उनको काफी हार का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए ये प्रेशर गेम है और हमारे लिए प्रेशर ये है कि हमें उस मोमेंटम को मेंटेन करना है। तो दोनों ही टीमें प्रेशर में खेलेंगी और वो जब एक टोटल बोर्ड पे लगता है तो चेज करने वाली टीम को प्रेशर उसको चेज करने के लिए रहता है, वो प्रेशर उसको झेलना पड़ेगा। चाहे भारत भी अगर चेज करता है तो भारत को भी एक टाइम प्रेशर तो रहेगा। हमने एशिया कप में देखा है, हमने चेज किया है और बहुत सफलतापूर्वक चेज किया, लेकिन मुश्किलें आई हैं, मुश्किलें आई हैं क्योंकि हमारा जो ओपनिंग बैट्समैन थे और जो मिडिल ऑर्डर था वो लड़खड़ा गया था। बिल्कुल, देखो ये वो चेज का ही प्रेशर होता है और ये एक आईसीसी टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। अभी काबिलियत है हमारी टीम में कि अगर बड़ा चेज करना हो और बाई चांस हम टॉस हार जाए, आपने कहा कि टॉस जीतेगा तो बल्लेबाजी करेगा, अगर नहीं जीतेंगे तो जाहिर तौर पर बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो ये काबिलियत टीम इंडिया में है कि उनका मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है, अगर ओपनिंग बैट्समैन ना चले तो हम चेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छी काबिलियत है और पिछले 1.5-2 साल से हम 8 बल्लेबाजों से T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हाँ। तो 8 बल्लेबाज एक टीम के लिए एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होते हैं और इन्होंने अपने अपने वक्त के अंदर। संजय जी माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आज रिएक्शंस आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार वो सुन लेते हैं। तस्वीरें भी आ रही हैं और तस्वीर आप देख लीजिए, क्या रोमांचक आज का मुकाबला है और बहुत उत्साहित है। और ये मैच भारत में नहीं श्रीलंका में हो रहा है और मजबूरियां क्या हैं ये तो सभी जानते हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम उनका स्वागत करें ऐसे देश का जो आतंकवाद को पनाह देता। खैर वो दूसरी बातें हैं, जब मैच की बात होती है तो मैच की बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी श्रीलंका में जब ये मैच हो रहा है तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय झंडे ज्यादा दिखाई देंगे। हालांकि श्रीलंका में पाकिस्तानी भी पहुंच रहे हैं और वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज नीला आसमान और सिर्फ नीला ही नीला श्रीलंका का प्रेमदासा स्टेडियम दिखाई देगा। आपको लगता है, आप एक फैन के तौर पर कितना ज्यादा उत्साहित है? मैं बहुत बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और अगर हम पास देखें, अब होम एडवांटेज खत्म हो गई है। हाँ। अब हम जहां भी क्रिकेट खेलते हैं, चाहे हम एशिया में खेलें चाहे एशिया के बाहर खेलें, नीला आसमान हमें हमेशा नजर आता है। जो दर्शक नजर आते हैं नीली जर्सियों में हमेशा नजर आते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं। तो अब होम एडवांटेज हमेशा हर जगह हमें मिलती है और सब लोग इंडिया के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं। इंडिया की क्रिकेट अब इतनी ऊपर हो गई है कि लोग अब इसको मतलब अपना एक जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप ये सोचिए कि हम अभी भारत में खेल रहे थे संजय जी, हमने मैच खेले और बहुत बेहतरीन। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करें आरती संजय जी, तो हम ये देख पाएंगे कि भारतीय टीम एक चैंपियन की तरह खेल रही है, क्योंकि हम डिफेंड भी कर रहे हैं अपनी ट्रॉफी को, ठीक है। लेकिन हमने अपना खेल अच्छा दिखाया है, हमारे गेंदबाज भी अच्छा कर रहे थे, हमारे बल्लेबाज भी, लेकिन पाकिस्तान का वो खेल नहीं दिखाई दिया। और जबकि उनका मखौल उड़ा जब पाकिस्तान के कप्तान से पूछा गया, वसीम अकरम ही थे शायद, मुझे याद है वो वीडियो काफी वायरल हुआ, कि आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलेंगे, इसी जज्बे के साथ खेलेंगे जो आप खेल रहे हैं, इसको आगे ले जाएंगे क्या? उनका जवाब था हाँ, हम ऐसे ही जो खेल रहे हैं ऐसे ही आगे खेलेंगे। मतलब उनको सबक लेना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि आप कमजोर टीम के सामने भी किस तरह से बहुत मजबूरी में जीत रहे हैं। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि ठीक ठाक है, दूसरी टीम थोड़ी कमजोर थी आप में, क्योंकि आप चैंपियन रहे हैं T20 के। लेकिन हमारे लिए क्या चैलेंज है कि हम भारत में खेल रहे हैं और अचानक से श्रीलंका में मैच? अब ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं फिर वही 2-2.5 साल पहले की बात करें तो हमारी प्रिपरेशन तब से चल रही थी और हमने श्रीलंका में बायलैटरल सीरीज खेली हैं। तो बायलैटरल सीरीज के अंदर जो हमें अनुभव मिलता है वो प्लेयर के पास हमेशा रहता है और वो अपना जब गेम ऑन और ऑफ करना होता है कि इस पिच के ऊपर मुझे कौन से शॉट्स खेलने हैं, इस पिच पे मेरी कौन सी बॉलिंग करनी है, तो वो अपना होमवर्क करते हैं और वो उसके हिसाब से अपना परफॉर्म करते हैं। तो अब हम इतने एक इंटरनेशनल लेवल पे कैपेबल हो चुके हैं और अडेप्टेबिलिटी हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें अब इन चीज़ों के ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। नहीं, लेकिन फिर भी एक मैदान अचानक से आपके सामने नया, हालांकि पुराना मैदान है, टीम इंडिया खेल चुकी है, लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में, और अचानक से वहां पर जाना, वहां की कंडीशंस को समझने का ज्यादा मौका ना मिलना और उस पिच पर काम करना, जबकि पाकिस्तान खेल रहा है श्रीलंका में, इससे आप बताइए तो बेनिफिट है उनके लिए? कुछ ऐसा पॉइंट है कि वो उनके पक्ष में जाएगा थोड़ा बहुत, जो समझने में अभी टाइम था और उनको टाइम मिला? बिल्कुल, जो मैंने अभी पीछे देखा है, पाकिस्तान भी इस ग्राउंड में पहला मैच खेल रही है। अच्छा, श्रीलंका के अंदर वो पहला मैच, इस ग्राउंड में उनका पहला मैच है। श्रीलंका के बाकी में वो पहले जो 2 मैच खेले वो दूसरे ग्राउंड पे खेले हैं, तो श्रीलंका इस ग्राउंड के अंदर दोनों टीमें पहली बार खेल रही हैं। ओके, और क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय समर्थक, वो सुन लेते हैं। क्रिकेट खुला तो हमारी जान में जान आई है। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था कि पाकिस्तान को पीटते हुए हम खुद इसके गवाह रहे और हम आज फिर गवाह रहने वाले हैं कि पाकिस्तान को हम हरा के फिर इंडिया वापस से जीतेगा।
कहावत है ना, लाहौर आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? ये लाहौर तक आवाज जाएगी। इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। हाँ, आप आए सामने आए, फ्रेम पे आए। देखिए मेरी बात सुने, आज आवाज इंशाल्लाह दिल्ली तक भी जाएगी। आज आवाज दिल्ली तक भी जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। ये लाहौर लूर को छोड़ दे। ये सुनो, ये फिल्म बोल रहे हैं आवाज, ये फिल्मी ये ध्यान में रखो भाई साहब जो बोल रहे हैं, आवाज दिल्ली तक जाएगी। हमारे मोदी जी को पता चलेगा, मोदी जी को पता चलेगा, फिर वापस पाकिस्तान को पीट दिया हमने दिल्ली में। फिर ये सोच है तुम्हारी। 100% जीतेंगे। फिल्मों से बाहर निकलो, फिल्मी डायलॉग मार के। यहाँ पे डायलॉग बाजी चल रही है। डायलॉग नहीं चलेगा, डायलॉग नहीं होना चाहिए। यकीन है हमें, यकीन है आज हारेंगे ये लोग, ये हारेंगे लोग। देखिए, आप मैदान में तो भिड़ना है, लेकिन उससे पहले मैदान से बाहर जो क्रिकेट फैंस हैं भारत पाकिस्तान के, वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक सवाल अभिषेक शर्मा का पूछूंगा, उससे पहले मैं खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं। भारत पाकिस्तान के बीच ये रोमांचक मुकाबला और अभिषेक शर्मा को लेकर संशय बना हुआ था ये कि वो खेलेंगे इस मैच को या नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछला जो मैच था नामीबिया के खिलाफ उसमें नहीं खेले थे क्योंकि उनके स्टमक में इंफेक्शन था। अभिषेक शर्मा के खेलने पर संशय जो बना हुआ था, सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान, उन्होंने टीम में बदलाव का इशारा तो दिया, लेकिन क्या अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे इस बात का इशारा तो नहीं दिया। ये जरूर इशारा दिया कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है तो ठीक है, उनकी इच्छा पूरी करेंगे। टीम इंडिया अपनाएगी आक्रामक रणनीति। प्लेइंग 11 में बदलाव पर फाइनल निर्णय जल्द हो जाएगा और ये शाम को सामने आ जाएगा। कोलंबो में पिच और मौसम के अनुसार तैयारी, खिलाड़ी प्रैक्टिस और फॉर्म से संतुष्ट, ये सब कुछ नजर आ रहा है। सूर्य कुमार यादव ने मैच को ऐतिहासिक और खास बताया है और आज का संजय जी जो मैच है, मुकाबला है, हर तरह से बहुत रोमांचक और उत्साहित कर देने वाला है। सबसे पहले सुनवाते हैं कि प्रतिक्रिया अभिषेक शर्मा को लेकर क्या दी गई और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसका जवाब हम बताएंगे। Dal rice good. Are you good? Dal rice very good. Me good. How are you? Dal rice good. Are you good? Dal rice very good. Me good. अरे सर, आप चाहते हो क्या खेले हो? ठीक है, चलो खिला देंगे। आपने बोला कि कुलदीप को खिला देंगे। बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी, अभिषेक पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, तो क्या सारी चिंता खत्म हो गई? अभिषेक शर्मा खेलेंगे, एक। और दूसरी चीज, एशिया कप के टाइम में जो माहौल था मैदान के बाहर और वर्ल्ड कप में आए हैं, माहौल बदल गया है इस 4-5 महीने के अंदर में? अब देखिए, अभी उन्होंने, किसी ने तो बोला कि सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे। वही मैं बोलता हूँ, चलो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है। बट माहौल तो ड्रेसिंग रूम से ही स्टार्ट होता है, प्लेयर्स से अंदर से स्टार्ट होता है, बस में से स्टार्ट होता है। जो आप ग्राउंड पे देखते हो वो बाय प्रोडक्ट है। जो हम कैसे प्रैक्टिस सेशन में टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं साथ में, खाना खाते हैं साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट माहौल बहुत अच्छा है। सेम ही माहौल है। क्रिकेट का बाहर कौन सा माहौल है ये मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं हूं वो सब प्लेटफॉर्म पे। आप किस चीज की बात कर रहे हो, बट मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छा है टीम में। कैप्टन, मुंबई का पिच हो या दिल्ली का पिच हो, पिच वाज ऑन अ ट्रिकी साइड, यहाँ भी वही होने वाला है। सो आई मीन, जिस तरीके का इंडिया का एक टेम्पलेट है अंडर योर कैप्टनसी, इट्स ऑल गन ब्लेजिंग। डू यू थिंक एडेप्टेबिलिटी विल बी अ की इन दिस मैच? बिग बाउंड्रीज, मोस्ट लाइकली 4 और 5 स्पिन अटैक स्पिनर्स? नहीं, एब्सोल्युटली। सी, कोई भी फॉर्मेट खेलो आप, T20 खेलो, वनडे खेलो या टेस्ट खेलो, आई थिंक अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस इज अ की फॉर एनी बैटर और एनी बॉलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, देयर आर बिग बाउंड्रीज, वी विल हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट इन टैकलिंग द कंडीशंस। हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं खेलने के लिए, वी नो द कंडीशंस रियली वेल। बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम वी नो व्हाट क्रिकेट वी। सूर्य कुमार यादव को हमने सुना और दर्शकों को हम बताना चाहते हैं अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सवाल का जवाब क्या है संजय जी? नहीं, तो बिल्कुल सुन लिया हमने। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा जो अभी विजुअल्स देखे हैं, वो एक लाइव विजुअल्स थे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कोई इंजरी नहीं थी, वो स्टमक का अपसेट हो गया और वो 1-2 दिन जो दवाई लेते हैं, अपनी मेडिसिन लिए। और कह भी तो रहे थे कि चावल और दाल इट्स गुड। और अर्शदीप सिंह की आवाज आ रही थी क्योंकि उनको व्लॉग बनाने का काफी ज्यादा उनकी दिलचस्पी रहती है, हॉबी बन गई उनकी, और वो पूछ रहे थे
उनके बारे में कि आप कैसे हो? आप कैसे मी हैं? गुड। गुड। वो पंजाबी में बोलते हैं ना गुड। तो बिल्कुल सही है और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी कमजोरी जरूर लगती है जब इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ताकत है उनकी बल्लेबाजी में और उनके बाजुओं में, और खतरनाक खेल खेलते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। और आप अगर हमने कप्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, चाहे वो उन्होंने मजाक के अंदाज में बोला, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि वो खेलेंगे। तो वो हम अवेलेबल हैं कल के मैच के लिए, और ही विल कल ओपन करेंगे भारत के लिए। तो अभिषेक शर्मा को लेकर जो बात एक कही जा रही थी, और साफ लग रहा है, बातों से तो लग ही रहा है, शाम को तो क्लियर हो ही जाएगा कि अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के जो कप्तान है, उन्हें आरती ये मालूम था, सलमान आगा को, कि अभिषेक शर्मा के साथ ये कंडीशन है, कुछ उनके साथ हुआ है, तो जानबूझकर कहते हैं कि हम तो चाहते हैं वो खेले, क्योंकि वहां जो मोहम्मद आमिर है जी, पाकिस्तान की तरफ से पूरा एक तरह से चैलेंज दिया गया है कि हम चाहते हैं वो खेलें। ऐसे में हमें पाकिस्तान की टीम को एनालाइज करना चाहिए। हाल फिलहाल में उनका कोई बड़ा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। ऐसे में उनके कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीद मैच पे की जा सकती है कि वो कहीं ना कहीं चका सकते हैं? लेकिन एक इस बात को भी पूरा करना चाहूंगा अभिषेक शर्मा को लेकर, आरती, जैसे आप क्या बात कर रहे हैं कि वो चैलेंज दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर वहां के गेंदबाज हैं, और वहां उन्होंने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ये बात की कि हाँ, अभिषेक शर्मा आए, कुछ नहीं करना है उनको, सिर्फ आपको बॉडी पर गेंद डालनी है, शरीर पर डालें और स्विंग करवाएं। इस पर थोड़ा जवाब, उसके बाद आरती के सवाल का जवाब। नहीं, बिल्कुल देखो, क्या ये वाकई में कमजोरी है क्या अभिषेक? हर खिलाड़ी अपना टेक्निक पे काम करता है, और जो आज हमारी जो टीमें ट्रैवल करती है उसके अंदर सब स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, और वो सब आकलन करते हैं कि इस ये खिलाड़ी पिछले 6 महीने साल से रन बना रहा है, इसमें क्या कमजोरी है जिससे कि हम सस्ते में इसको निपटा सके, आउट कर सके। और मोहम्मद आमिर के अच्छे गेंदबाज रहे हैं, और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को कई बार आउट भी किया है शुरू में, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी अभिषेक, अगर ये 6 ओवर टीम में रह जाता है, सर्कल एक तरफा मैच बना देता है। हाँ, सर्कल के अंदर बैटिंग करता है, 200 का स्कोर तो फिर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी ये की फैक्टर है, और उसने अगर इस पे आकलन किया है, तो ये अब उनके बॉलर्स और उनके थिंक टैंक सोचे कि इस पे कैसे हम एग्जीक्यूट करें, इसको वर्कआउट किया जाए। बिल्कुल। और जो सवाल आरती का, उसका जवाब कि पाकिस्तान की टीम में क्या कमजोरी तो हमें दिखाई दे रही, क्या ऐसी काबिलियत है कि हमारे लिए चुनौती पेश कर सकते? हाँ, जैसे जो हमने एशिया कप में अभी मैच देखा है, उसके अंदर उन्होंने जो पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी की है, और जैसे उसने बुमराह को 3 छक्के लगाए हैं, तो वो एक टोन सेट होती है। अगर वो सुबह के 6 ओवर के सर्कल में अगर 60-70 रन बोर्ड पे लगा देते तो एक अच्छा मैच होगा ये। लेकिन बुमराह का आपने जिक्र किया है, बुमराह को टारगेट करने की कोशिश होती है पाकिस्तान की तरफ से, हमने देखा ही, आपने सही जिक्र किया। ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके लिए उन्होंने ज्यादा स्टडी की है। और इस T20 के फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें हमने देखा बुमराह उस तरह से अभी तक नजर नहीं आई, जो उनकी तरफ से एक प्रदर्शन ऐसा होता है, एक परफॉर्मेंस होती है कि हाँ, बुमराह है तो बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, देखो हर एक खिलाड़ी का एक अपना लय होती है, तो वो कई बार ऑफ ट्रैक भी हो जाता है। लेकिन अभी जो मैं पिछला मैच देखा, तो बुमराह ने जो उसके वेपन्स थे, जो यॉर्कर्स थी, वो बहुत अच्छी एक लाइन पे गिर रही थी। तो बड़ा खिलाड़ी वही किशन का प्रैक्टिस में तो अंगूठे पर भी उन्होंने मारा था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खिलाड़ी वही होता है कि जो जल्द से जल्द अपने कमबैक करे गेम के अंदर, अपना ए मैच के लिए तैयार रखे। तो हम बुमराह के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो प्रदर्शन अपना अच्छा नहीं कर पा रहा है। ये तो ऑफ एंड ऑन होता है, लेकिन वो एक अच्छी लय में पिछले मैच में नजर आए हैं, और आज एक अहम रोल अदा करेंगे। और इसी कारण दूसरी टीमें उन पर नजर रखती हैं, क्योंकि उनको सब टीमों को ये पता है कि हमारा इनका एक अहम बॉलर है। इसी कारण पिछले जो एशिया कप में इस पे अटैक भी किया गया, और वो उनका एक अच्छा खिलाड़ी है जिसने 3 छक्के लगाए, और वो एक इनका की प्लेयर है। जो दोनों ओपनर्स इनके की प्लेयर हैं, अगर वो अच्छा क्लिक करते हैं तो ये अच्छा टोटल बनाएंगे और मैच अच्छा जाएगा। और शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, और अगर चौके छक्के भी लगते हैं तो स्माइलिंग फेस रहता है, और ये प्रेशर झेलने के लिए बहुत जरूरी है। और धोनी से ये सीखा है सभी खिलाड़ियों ने कि कूल रहकर कैसे आप मैच जीत सकते हैं, और वो भी हारा हुआ मैच भी जीत सकते हैं। हौसला रखना चाहिए, हौसला रहना चाहिए। अच्छा कमल, इसी बीच ना कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे क्रिकेट प्रेमी पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे भारतीय टीम के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। वो तस्वीरें हम जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप है, और आज सुपर संडे का रोमांच देखते ही बन रहा है भारत पाकिस्तान महामुकाबला। और इस बीच जुनून एक अलग ही चरम पर देखने को मिल रहा है। क्रिकेट प्रेमी पहुंच गए हैं भगवान के दरबार में, और
जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने हम आपको वो भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस करते हुए भारतीय खिलाड़ी नजर आते हैं। और इधर मंदिरों में, शिवालयों में, एक तो महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसे में एक अलग ही रोमांच दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। कमल, आज तो बिल्कुल महाशिवरात्रि का दिन, आपने ठीक इसे जोड़ा इस मैच के साथ। और आज तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मैच तो हमारी झोली में जाए, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, क्योंकि हम डिजर्व भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का मैच सिर्फ इतना नहीं है कि हमें जीतना है, हम डिजर्व भी करते हैं। और पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं है पहले वाली जो कभी चैंपियन हुआ करते थे, चैलेंज दिया करते थे। एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, ताकि देखा जाए कि हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं इस मैच से, क्रिकेट से। वो तस्वीर एक बार फिर से आप दिखा सकते हैं। मैं अपनी टीम को कहना चाहूँगा, देखिए आप इस तरह से हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। संजय जी आप देखिए, और ये हमने भी पहले भी देखा है कि जब कोई भी ऐसा मैच होता है, फाइनल मुकाबला होता है या पाकिस्तान के साथ खासकर मुकाबला होता है, तो पूरा देश बस एक ही प्रार्थना करता है, सिर्फ यही चाहता है कि इंडिया ही जीते, पाकिस्तान के हाथों कम से कम ना जीते, हारे ना। और साथ ही पाकिस्तान में भी यही इच्छा होती है उनकी। तो ये हम तो वर्ल्ड कप चाहते हैं कि मिले ही मिले, हम तो ये चाहते हैं कि मैच भी जीते। और वो कहते हैं कि भाई बेशक आप हार जाओ, वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन भारत से नहीं हारना, ये उनकी इच्छा रहती है। ये इतना प्रेशर उनके ऊपर रहता है खिलाड़ियों पर, उसके बाद वो प्रेशर दिखता भी है क्रिकेट मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रेशर गेम है माइंड का। बिल्कुल। और अब तो एक हम जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हमें जो भी बारीकियां होती है उसको सिंक करना बहुत जरूरी होता है। प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत के बाद भी हमें उस जीत को सिंक करना है, और प्रेशर जब अगर हार भी जाते हैं तो हमें इतना नहीं नीचे गिरना है कि अब उसको हम सिंक करके हमारी गेम पे अगले मैचेस में असर पड़े। और इस मैच के अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चीज और देखूं तो जो प्रेशर की दोनों खिलाड़ियों पर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम अगले सुपर 8 तक क्वालिफाई कर चुके हैं। ये आज का मैच ये डिसाइड करेगा कि ग्रुप के अंदर नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। लेकिन हम दोनों ही टीमें अगले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। चर्चा लंबे समय तक अंक तालिका में नंबर 1 और नंबर 2, और भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने भारत को हराया, यही एक मैच है। अदरवाइज वर्ल्ड कप एक तरफ, ये मैच एक तरफ। सुपर 8 के लिए दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। और कितनी तिकड़मबाजी हुई है इससे पहले, कितनी पॉलिटिक्स हुई है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और पाकिस्तान का चेहरा बार बार बेनकाब होता है, इस मसले पर भी होता है। पहले कह रहे नहीं खेलेंगे, फिर कह रहे रिक्वेस्ट बांग्लादेश कर रहा है। कैसे ये जो कूटनीतिक जीत अपनी बताते हैं पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, ये साफ तौर पर बेनकाब हो जाते हैं और आखिरकार खेलना पड़ रहा है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ता है पाकिस्तान का कि ये सब पैसों का खेल है और ये पैसों के लिए करते हैं, इनको पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। ये मैच इंडिया के साथ ना हो तो कितना नुकसान बांग्लादेश का हो और श्रीलंका का हो, खासकर श्रीलंका में मैच हो रहा है, और पाकिस्तान का हो, तो दबाव में खुद ही आते हैं। और मुझे लगता है मैच में भी दबाव होगा। खैर, एक बार फिर से खेल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत से हम बात करते हैं। टॉस की हमने बात की, हमने पिच की बात की, कंडीशंस की बात की, श्रीलंका की, हमने ये भी बात की अभिषेक शर्मा खेल रहे कि नहीं खेल रहे। अब बात आती है कि जो ओपनर बैट्समैन है दोनों टीम के, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सी मजबूत कड़ी है? ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्लेयर। दोनों ही ओपनर्स बहुत जबरदस्त हैं, और अगर हम 1-to-1 मार्किंग करें, दोनों ही इस टाइम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोनों अपने भी टीमों के लिए टोन सेट करेंगे। अगर भारत पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है और वो टोन सेट करता है, 6 ओवरों में 60, 70, 80, पिछले मैच में हमने 6 ओवरों में 86 रन बनाए हैं, तो वहां से मैच की टोन सेट होती है। और अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है या चेज भी करता है तो उनके ओपनर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर ओपनर सस्ते में आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब क्योंकि 10 मिनट और डिस्कशन करेंगे इस मसले पर, हम अब जाते जाते हम दर्शकों को अब 10 मिनट में 10 पॉइंट के साथ बताएंगे। आरती, आपका कोई सवाल? मेरा सवाल तो ये है कि देखिए, इस वक्त हम जो माहौल भारत में देख रहे हैं उसमें भारत का जज्बा एक तरफ है, क्रिकेट प्रेमियों का जज्बा एक तरफ है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भले ही भारतीय टीम बहुत मजबूती से मैच खेलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान का भी दावा है कि हमारी भी मजबूती बहुत ज़्यादा है, हमारे जो प्लेयर हैं वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बैट्समैन के तौर पर कौन से ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो पेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने अभी बात की है बिल्कुल बखूबी बात की है। पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छी तैयारी से आया है। अगर हम अपनी पास्ट की हिस्ट्री देखें, मैं क्रिकेट को सन 90 से फॉलो करता आ रहा हूं, हर बार भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और भारत के बल्लेबाज, ये पहली बार मैं मुकाबला देख रहा हूं जहां पाकिस्तान के स्पिनर और भारत के बल्लेबाजों के साथ मुकाबला है। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने भारतीय बल्लेबाज जो है, चलिए मैं पहले इसका सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, जो बैट्समैन है पहले उस पर ही आते हैं। आरती ने पूछा जो ओपनिंग बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर है, और जो ऑलराउंडर्स हैं,
क्या भारतीय टीम से कंपैरिजन किया जाए तो उस तरह के हैं, उस स्तर के हैं, वो उस लेवल के हैं? अगर हम 1-to-1 मार्किंग करें तो भारत बहुत आगे है। अच्छा, आगे। लेकिन उन्होंने, अगर पाकिस्तान की तरफ से हम बात करें, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या उनकी ड्रेसिंग रूम की तरफ से बात करें, तो उन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए अपना होमवर्क बहुत बढ़िया किया है। अच्छा। क्योंकि भारत को अगर आज हम रोक सकते हैं तो वो एक धीमी बॉलिंग या धीमी पिच, उसकी वजह, क्योंकि हमारे हम सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, हम लंबे हिट मारने के लिए प्लेयर जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो उस लंबे हिट को मारने के लिए अगर हम उनकी लैग को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और वो उनको मिस हिट करवाएंगे तो आउट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण उन्होंने अपना होमवर्क किया और वो आज की टाइम जो उनकी स्पिनर्स हैं, एक तो जो ओपनर है वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है, इसके अलावा उनके पास एक मिस्ट्री स्पिनर लेके आए हैं अभी, जिसके लिए हम काफी चर्चाएं हम सुन रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास 3 स्पिनर और हैं। बॉलिंग फेंकने का तरीका है, कुल 5 स्पिनर उनकी, जो मैं समझ रहा हूं उनकी प्लेइंग 11 में 5 स्पिनरों से खेलेंगे, 5 विकल्प उनके पास हैं। और उसके बाद उनके पास जो फास्ट बॉलर, जो फुल टाइम कौन कौन है? फुल टाइम जो मिस्ट्री स्पिनर है वो फुल टाइम स्पिनर है उनका, और एक शादिम नदीम जो उनका लेग स्पिनर है, वो पिछले मेरे ख्याल सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। जगह मिलेगी आपको? दोनों खेलेंगे और वो दोनों ही अच्छे बॉलर हैं, और भारत के लिए जो चुनौती फास्ट बॉलिंग की बजाय स्पिनर पेश करें। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि बैट्समैन पाकिस्तान के वो कौन से हैं, अगर आप 2-3 नाम लें कि उनसे बचने की जरूरत है भारतीय टीम को खासकर? अगर जो मैं समझता हूं, अगर ओपनर्स को हम सस्ते में आउट कर लेते हैं तो हम काफी हद तक उनकी बल्लेबाजी के अंदर डेंट कर सकते हैं। बाबर आजम अब उस लय से नहीं खेल पा रहे हैं। बाबर आजम का अगर मैं रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है T20 टेस्ट खेल रहे हैं। हाँ, बाबर आजम का अगर मैं रिकॉर्ड देखें तो वो 4000 रन T20 के बना चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े उपलब्धि है। लेकिन T20 के अंदर रन के बजाय स्ट्राइक रेट बहुत अहम अदा करती है। अभिषेक सबके गुरु। बिल्कुल। तो बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है वो 120 से 127 के बीच में है, और वो भी मिडिल ऑर्डर के अंदर 120 से 27 रन बहुत नीचे है। या तो वो लोअर ऑर्डर में खेलें तो शायद उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज बाबर आजम इस वक्त वो चुनौती नहीं होनी चाहिए। बाकी उनके पास एक्सपीरियंस है, ऑन हिज डे वो कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल। इसके बाद तो शायद ही वो खेले। बिल्कुल, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण ये टीम में लेके आए हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी बीच में चाहिए होता है जो हमें एक्सपीरियंस है, जो अपनी इनिंग को आसपास रिवॉल्व करता रहे। और इसके अलावा फरहान की बात करें या दूसरे बैट्समैन की बात करें, कोई खेल दिखा सकते हैं अपने? बिल्कुल फरहान अच्छा बल्लेबाज है, और इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, अच्छे बल्लेबाज। लेकिन हम अगर अपनी स्ट्रेंथ पे बात करें तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा डिलीवर करेंगे तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये है बैट्समैन की बात, बल्लेबाजों की बात। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, उस पर ही आते हैं। जो पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, स्पिनर्स के अलावा पेसर, लगता है उनको तो धराशायी कर देंगे भारतीय बल्लेबाज? बिल्कुल। अभी एक ही उनका फास्ट बॉलर है जिसपे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको गेम से बाहर नहीं कर सकते हैं। शाहिनशाह अफरीदी जो बहुत पुराने उनके कप्तान भी रहे हैं, और वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है। और जो इतने ये भारतीय बल्लेबाज है लगभग सभी के सामने गेंदबाजी भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और कई बार स्पिन की लय नहीं मिलती है तो बीच में फास्ट बॉलर को 1 या 2 ओवर करवाया जाता है जिसमें वो आउट करता है, और उसके बाद होती है। हाँ बिल्कुल, वो सर्कल में 1 या 2 ओवर डालेंगे, और एक या फिर डेथ में ओवर डालते हैं। मुझे याद आया ना, वो वही जो पॉइंट था कि अभिषेक शर्मा के सामने मुझे लगता है कि अफरीदी को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने मोहम्मद अमीर की बात भी की है, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए शाहिनशाह अफरीदी एक खिलाड़ी है उनके पास, और हो सकता है कि अफरीदी के साथ वो स्पिनर के साथ शुरू करें। दोनों, एक तरफ से शाहिनशाह अफरीदी और दूसरी तरफ से स्पिनर, तो वो अटैक करेंगे। और क्योंकि भारत तो रन बनाने के लिए जाएगा, और उसके अंदर हो सकता है कि वो अभिषेक को आउट करने में सफल भी हो जाए। ओके, चलिए अब हमारी भारतीय टीम की बात करते हैं आरती, और भारतीय टीम की जो कमजोरी है और जो ताकत है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कमजोरी की बात करें, क्या कमजोरी लगी आपको T20 वर्ल्ड कप में इस फॉर्मेट में? कमजोरी तो नहीं कहूंगा, भारत ने अपने सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक किए हैं, और भारत ऑलराउंडर भारत के पास बहुत बढ़िया है। कमजोरी सिर्फ भारत की अगर मुझे जो लग रही थी कि कहीं कोई ऐसी इंजरी एंड मौके पे ना आ जाए जिससे कि हम पूरी अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेल पाए, लेकिन वो अभिषेक एक टाइम लग रहा था, क्योंकि एक मोमेंटम भारत के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने दे रखा था, पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, तो वो भी अब आज उपलब्ध हैं। तो सिर्फ एक इंजरी एक कमजोरी बन सकती है, अदरवाइज हमारी जो चयन समिति है इन्होंने बहुत बढ़िया टीम का चयन किया है। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, और कंडीशन के हिसाब से बैलेंस है। Okay. सबसे बड़ी बात है कंडीशंस के हिसाब से टीम चलती है, तो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास स्पिनर्स हैं,
अब हमारे पास बैकअप स्पिनर्स भी हैं। सूर्य कुमार की फॉर्म भी लग रहा है कि अब वापस आ रही है। सूर्य कुमार ने अभी पिछले मैन ऑफ द सीरीज लिए हैं, न्यूजीलैंड के अंदर मैन ऑफ द सीरीज लिए, और जो यूएसए के साथ जो मैच था उन्होंने लीड फ्रॉम फ्रंट। वो कमजोरी थी थोड़ा सा हमारी कि कप्तान साहब नहीं, कप्तान आउट ऑफ फॉर्म थे, वो कमजोरी कह सकते हैं। क्योंकि वन डाउन होकर भी आप अगर एक विकेट और गवा देते हैं बिल्कुल तो प्रेशर हो जाता है। आउट ऑफ फॉर्म की बजाय मैं कहूंगा आउट ऑफ रन्स, बिकॉज वो खेल तो अच्छा ही रहे थे, आते ही वो अच्छे चौके लगाते हैं लेकिन बड़े रन नहीं बना पा रहे थे। तो जैसी न्यूजीलैंड सीरीज खेली उन्होंने अपना टाइम लिया और उन्होंने रन बनाया और वो मैन ऑफ द सीरीज लिए। तो ये भी जो हमारी कमजोरी वर्ल्ड कप से पहले थी वो भी बॉक्स हमारा टिक हो गया। और उसके बाद जो पहले मैच में जैसे हमारे 70 पे 6 आउट हो गए और जैसे कप्तान ने इनिंग खेली है तो अपने आप में उसने बताया कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी जो बैटिंग के अंदर जो डीप हमारी बैटिंग ऑर्डर है वो एक अपने आप में स्ट्रेंथ है। ठीक है, की प्लेयर कौन से हैं भारतीय टीम के? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सीधा ऑलराउंडर की तरफ गए। हार्दिक पांड्या इसलिए की है कि उसने वो जो उनकी बल्लेबाजी आती है या तो उनको फिनिश करना होता है या उनको एक्सलेट करना होता है और या फिर अगर संभालना भी होता है या संभालना होता है। हाँ। और अगर मैं पिछले 3 से 4 साल का रिकॉर्ड दिखाऊं तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा डिलीवर किया है। ओके, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज अगर हम एक सीमर कम से खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या आप बॉलिंग शुरुआत करते हुए देख सकते हैं, पहला ओवर वो डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आपने अगर पिछला मैच देखा, सिराज खेलेंगे? नहीं, मोहम्मद सिराज नहीं खेलेंगे आज हम एक सीमर से खेल रहे हैं जो जसप्रीत बुमराह है, उसके साथ जो हमारे फास्ट बॉलर में जो हेल्प करेंगे वो आपका हार्दिक पांडे बॉलिंग शुरुआत करेंगे। अर्शदीप और सिराज को नहीं खिलाएंगे आपको लगता नहीं? नहीं, अर्शदीप और सिराज आज नहीं खेलेंगे। आज हम अपने स्पिनर जो हमारा स्पिनर अटैक है उसको हम स्ट्रेंथ करेंगे। आप ये नहीं कह रहे हैं कि अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं? अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव आएंगे। अभी तक उन्होंने शायद मैच नहीं खेला, अभी तक इस टूर्नामेंट में मैच नहीं खेला, इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और कुलदीप यादव अचानक से आएंगे। कुलदीप यादव पिछली बार अगर आपको याद हो तो एशिया कप के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी और बाबर आजम को जो अपने डिफेंस में बोल्ड किया था। तो वो दर्शकों को मैं बता दूं इस प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं भारतीय टीम की, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आरती, आपको कोई सवाल तो जरूर बताइएगा। प्लेइंग 11 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। बिल्कुल। कि आप कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की जगह हो सकता है कुलदीप यादव को खिलाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे की एक छोटी सी वजह बता दीजिए, छोटी संक्षेप में। इसके अंदर हमारे जो स्पिन अटैक को हमने जो कंडीशंस है वो स्पिन फ्रेंडली हैं, तो इसके लिए हमें अपने स्पिन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और स्पिन स्ट्रेंथन के अंदर हमारे पास जो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 2 मेन स्पिनर्स और अक्षर पटेल। चक्रवर्ती तो ऑल टाइम फेवरेट। बिल्कुल, अक्षर पटेल साथ में और वाशिंगटन सुंदर। तो वाशिंगटन सुंदर का इस प्रथम एकादश में वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो कौन बाहर? रिंकू सिंह। उसके पीछे जो रीजन मैं समझ रहा हूं, जो थिंक टैंक के नजर से मैं समझ रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान के पास 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर एक बहुत कारगर साबित होता है। इसके लिए हम अपनी प्रथम, और वो रिंकू सिंह जो नीचे बैटिंग करता है वो भी बैटिंग करने के लिए सक्षम है। तो रिंकू सिंह बाहर और वाशिंगटन सुंदर इन। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। एक कुलदीप यादव इन, अर्शदीप सिंह हो सकता है बाहर, मोहम्मद सिराज को नहीं खिला। मोहम्मद सिराज तो पिछला मैच भी नहीं खेले हैं। तो हम शुरुआत से लेते हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कंफर्म? बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव आज 3 नंबर पर बल्लेबाजी आएंगे। 3 नंबर या 4 नंबर? आज 3 क्यों आएंगे? क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं और वो दोनों ओपनर हमारे लेफ्ट हैंडेड हैं, तो उनके स्पिनर को जिंक्स को तोड़ने के लिए हो सकता है कि हम नंबर 3 पे आज सूर्य कुमार यादव को उतार के 4 नंबर पे हम तिलक वर्मा को लेके आए। तिलक वर्मा। उसके बाद 5 नंबर पे हम शिवम दुबे। और अगर अच्छी जोड़ी भी बहुत कमाल की है। बिल्कुल। तिलक वर्मा बहुत संभालने वाले प्लेयर हैं पारी को। फिर शिवम दुबे के पास ये मौका और वो मारते हैं क्या, उनके छक्के मारते। शिवम दुबे को जो महारत हासिल है उसको स्पेशल स्पिनर्स के लिए रखा गया है कि वो स्पिनर्स को बहुत बढ़िया हिट करते हैं मिडिल ऑर्डर में। कि मिडिल ऑर्डर में हमारे कई बार रन की गति थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको एक्सक्लेट करने के लिए शिवम दुबे के पास एक स्ट्रेंथ है कि वो स्पिनर्स को बहुत लंबी हिट्स मारते हैं और साथ ही अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। आज शिवम दुबे और हार्दिक पांडे फास्ट बॉलिंग। उसके बाद हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं? बिल्कुल, शिवम दुबे के बाद हार्दिक पांडे, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर। तो यहाँ तक बल्लेबाजी अपनी पूरी 8 जो हमारी टीम है 8 बल्लेबाजी। अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, दुबे, पंड्या और वाशिंगटन सुंदर। तो ये 7 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कमाल की। 8वां अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, हाँ, अक्षर पटेल को नहीं बोलना चाहिए। तो आपको लगता है 8वें नंबर पर या उससे पहले भी उनको पहले भी आ सकते देखा? हैं। हाँ भाई, कई बार विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो पहले ही भेज, लेकिन आज शायद चांसेस कम है क्योंकि उनके पास स्पिनर्स ऑफ स्पिनर्स हैं, तो उसके अगेंस्ट वो दुबे को पहले खिलाएंगे और अक्षर को शायद बाद में। क्योंकि कोशिश की जा रही थी उनकी तरफ से भी रन करे जाए।
लेकिन मैं देख रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप में अभी तक उनका बल्ला नहीं चला, उनको मौके तो मिले। हाँ मौके मिले, बीच में छोटे छोटे रन बनाए हैं उसने, एक लास्ट में जैसे फिनिश करना है 2 छक्के एक चौका छक्का मार के गए हैं। हाँ। तो वो एक यूजफुल प्लेयर है। देखो इस क्रिकेट में हर एक 50-100 रन नहीं बनाएगा, बिल्कुल हर एक अपना अपना योगदान देगा। हो सकता है 5 गेंदों में 15 रन बना के बहुत अच्छा फिनिश कर दे अक्षर पटेल। 8 तो हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं जो कभी भी पारी को संभाल सकते हैं, और जो अगली टीम है जिसके खिलाफ हम खेल रहे हैं उनके गेंदबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद बात करें, चक्रवर्ती है, बुमराह तो चलिए, बुमराह, कुलदीप यादव, ये भारत की कुलदीप यादव आपको लगता है थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग करें, लेकिन उनकी बैटिंग पे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी वो बैटिंग करना जानते हैं। सीधा 3 हमारे पास जो 3 गेंदबाज हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ऐसी टीम शायद ही मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं होगी, इतने अच्छे बल्लेबाज, आप बॉलिंग भी करते हैं, आप फील्डिंग भी हाई क्लास करते हैं, टॉप क्लास करते हैं, तो कमाल है ये टीम। तभी मैंने आपको अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि हमारे चयनकर्ताओं और हमारी जो टीम मैनेजमेंट ने सारे बॉक्सेस को टिक किया है। तो ये प्लेइंग 11 आपकी है? ये मेरी प्लेइंग 11 है और ये आज उतरनी चाहिए, यही उतरनी चाहिए कंडीशंस और को देखते हुए। जो कंडीशन श्रीलंका की है उसके लिए ये हमारी बेस्ट 11 है। ओके, एक बार मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि रिंकू सिंह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो हमारे जो एक्सपर्ट है उनकी प्लेइंग 11 है। इसमें अभिषेक शर्मा का नाम है, ईशान किशन का नाम है, और दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हैं बिल्कुल। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो कप्तान है, तीसरे नंबर पर वो आ सकते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा को मौका मिलेगा, अगर हम चाहें तो बैटिंग वहां तक आए ही ना, हम तो ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन ही कमाल का खेल दिखाकर 20 ओवर खेल जाए, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा, उसके बाद शिवम दुबे खेलेंगे टीम में, आपकी टीम है। इसके अलावा उसके पांड्या हैं, उसके अक्षर पटेल भी हैं, और उसके बाद चक्रवर्ती भी हैं, बुमराह है, और कुलदीप यादव हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 11 है, और ये वो प्लेइंग 11 है जो शायद हर कोई चाहता होगा। ऐसा नहीं है, रिंकू सिंह भी अच्छा खेलते हैं, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ऐसी होती है, कई बार मुश्किल वक्त में वो निकाल कर ले आते हैं मैच को, उन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन 11 ही खिलाने हैं, तो ये 11 देखिए क्या है कि कमल जी, ये हमारी टीम की जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, ये खराब प्रदर्शन से बाहर नहीं हुए हैं, ये कंडीशंस के हिसाब से इनको आज बाहर बिठाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए बाहर बैठा, ये चीज अर्शदीप को पता है। अगर हम आंकड़े देखे जाए तो अर्शदीप T20 में सबसे नंबर 1 बॉलर है इंडिया का, लेकिन आज अभी सिराज कमबैक हुआ, सिराज ने आती 3 विकेटें निकाली हैं, लेकिन टीम ये खिलाड़ी भी समझते हैं, इसलिए वो डिसहार्टन भी नहीं होते हैं। अब वो हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं, बिल्कुल इससे आगे आ चुके हैं। और जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि माहौल बहुत बढ़िया है, खबरें जो मर्जी होते रहे। आरती, आपका अंत में कोई सवाल? बिल्कुल, देखिए अभी तो हमने पूरी टीम की बात करी लिए कि कौन किस नंबर पर जाता हुआ नजर आता है और कैसे भारतीय टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर सकती है। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी कहा कि भारतीय टीम इस वक्त पूरी तरह से कसी हुई तैयार है, एक एक जो पॉइंट है वो टिक किया गया है। बड़े शानदार बैट्समैन हमारे पास हैं, बड़े अच्छे बॉलर हमारे पास हैं। इसी बीच दर्शकों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, तो आज के मैच को लेकर कितना रोमांच फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों में नजर आता है? आज के मैच से उम्मीदें बहुत हैं। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से आज इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका के कोलंबो में है, और उसको लेकर के जो तमाम फैंस हैं, उनके इंडिया के फैंस और क्रिकेट फैंस हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी रोचक मुकाबला जो है वो हो सकता है। देखिए दोनों ही टीमें इस समय बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। हालांकि इंडिया सुपर डुपर परफॉर्मेंस चल रही है इंडिया की, लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो पाकिस्तान भी जो है वो पिछले कई मैच जो है वो जीत चुकी है, और उसमें भी एक एनर्जी है। तो हालांकि इंडिया के साथ की बात कर जाए तो पिछले 6 मैचों में अभी तक जब भी पाकिस्तान की भिड़ंत भारत के साथ होती है तो उनका सबसे पहले मोरल डाउन वैसे ही हो जाता है, और उसके पश्चात वो इंडिया से वैसे भी नहीं जीत पाते। 6 मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है पिछले, अगर जो इतिहास के मैचों की बात करी जाए तो पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो प्लेयर्स हैं, फैंस हैं, उनके अंदर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है वो शाम 7 बजे का इंतजार किया जा रहा है, जब कोलंबो के अंदर इनकी टक्कर आमने सामने होगी, दोनों प्लेयर मैदान में होंगे, क्योंकि इस मैच में जो है वो क्रिकेट मैच के साथ साथ एक भावनाएं भी जो है वो जुड़ जाती हैं क्रिकेट फैंस की, और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन लोगों की इस तरीके की भावना होती है कि पाकिस्तान के साथ हमारी भारत की टक्कर है, और तो सीधे तौर पर वो मैच के साथ साथ एक तरीके से एक जुनून अलग ही पैदा होता है उस समय मैच पर जो है वो देखने को मिलता है, और उसको लेकर के जगह जगह। बिल्कुल जी अनिल, मेरा एक सवाल है, आपने फैंस की बात की, आप भी तो जी बिल्कुल प्रेमी है, लगातार देखिए जी आप भी तो क्रिकेट प्रेमी है, और आप भी तो ये मैच जरूर देखेंगे और नजर भी बनाएंगे इस पूरे मुकाबले पर। तो आपका फेवरेट कौन है इस
महामुकाबले में अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं, किससे ज्यादा उम्मीद आपको लगती है? अनिल। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि एक हिंदुस्तान से अगर आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो वो स्वाभाविक यही कहेगा कि भारत, क्योंकि देखिए भारत टीम का मैंने तमाम मैच देखे हैं, काफी मैच देखे हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम भी ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं खेलती, लेकिन अच्छा खेलती है। लेकिन भारत के मुकाबले की बात कर जाए, भारत के सामने उनके हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं जब एक उनपे इतना प्रेशर रहता है। और इंडियन क्रिकेट टीम पे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं रहता, ना ही हमारी सरकारों का दबाव होता, ना ही हमारे बोर्ड का दबाव होता। लेकिन अमून देखा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जब भारत के साथ उसका मुकाबला होता है। तो जब प्रेशर में कोई प्लेयर खेलता है तो स्वाभाविक है कि वो वैसे ही डाउन हो जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो भारत की टीम है आज फिर दोबारा से पाकिस्तान के प्लेयर्स को धूल चटाएगी। आपने बताया नहीं आपका फेवरेट कौन खिलाड़ी? जी देखिए, मेरा अगर फेवरेट बात करी जाए तो अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग है वो मुझे बहुत बेहद पसंद है। और बॉलिंग लाइन में अगर बात करी जाए तो बुमराह जो है मेरा सबसे फेवरेट है। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया। और इनसे भी हमें आस है कि अब जाहिर तौर पर बॉलिंग में वो आएंगे करने के लिए, सबसे पहले स्पेल करने के लिए, और यहाँ पर अभिषेक शर्मा आएंगे। अब यही कमाल कर दे तो फिर क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल राठी, चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। और इसके बाद अगर दर्शक हमारे जो देख पा रहे हैं उनको और भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और फरीदाबाद से अगर दोबारा अनिल जुड़ेंगे तो फैंस के साथ जुड़ेंगे, हमें भी उम्मीद है। और इसके अलावा आप तस्वीरें अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आरती, कोई अंतिम सवाल आपका इस चर्चा को, फिर इसके बाद हम विराम देंगे? बिल्कुल, देखिए वैसे तो चर्चाएं होती रहेंगी मैच को लेकर, लेकिन इस वक्त तो सभी का दिल इसी बात को लेकर है कि देखिए पहले कम से कम भारत ये टॉस जीत जाए, और अगर भारत टॉस जीत जाता है तो भारत कौन सा रास्ता अपनाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर टॉस नहीं जीतते से पहले तो हमारी क्या कोई बातचीत हो रही थी नुकसान? आरती से। आरती कहती मुझे मैच के बारे में ज्यादा पता नहीं, और सब कुछ पता है, सारी स्टडी करके आए हैं, और क्योंकि ये भी एक फैन है। आपने सही कहा आरती, बिल्कुल सही फरमाया आपने। टॉस बहुत अहम किरदार निभा सकता है मैच के लिए, क्योंकि एक कंडीशन जो आप देख पा रहे हैं उसमें आपको खेलने का मौका मिल जाता है, अपनी चॉइस मिल जाती है। आपने सही कहा आरती जी। जी आरती जी, संजय जी बताइए, टॉस को लेकर क्या उम्मीद है? टॉस तो अब हमारे हाथ में नहीं है जी, लेकिन हम अगर टॉस जीतते तो हम इस मैच के लिए बल्लेबाजी करेंगे जी। और अगर तैयार भी रहना चाहिए, अगर बल्लेबाजी नहीं भी करते हमारा हैं, रिकॉर्ड टॉस में थोड़ा सा कमजोर है। हाँ ये कई बार देखा गया रहता है बिल्कुल। और अब की तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो आपने देखा था, क्योंकि रोहित शर्मा कई बार टॉस कर चुके हैं, वो भी ज्यादातर हारते थे टॉस। और जब वो अब की बार टॉस कर रहे थे, अचानक से वहां से रोहित शर्मा आते हैं, वानखेड़े स्टेडियम शायद मैच था, बिल्कुल, और पहले उनके पास चले जाते हैं, वो कह रहे हैं पहले टॉस जीत ले जाके। हाँ जी बिल्कुल, तो टॉस जीतना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर और वो पूछ भी रहे थे बल्लेबाजी करूं गेंदबाजी करूं। बिल्कुल। और अगर बाई चांस टॉस, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, अगर हम टॉस हार भी जाते हैं और हमारी बल्लेबाजी बाद में भी आती है, तो भी हम एक ऐसे टोटल पे रोक सकते हैं जिससे को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास वो क्षमता है। टॉस हम तब थोड़ा सा डरते हैं कि यार हमें टॉस अगर हार गए और बाद में बल्लेबाजी करनी पड़े तो हमारी टीम में कुछ वीकनेस है जिसको हम बाद में कहीं एक्सपोज ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 1-to-1 मार्किंग करें तो हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़े संजय ढुल जी, और बहुत शुक्रिया कमल, आपने तमाम विस्तार से सवाल भी पूछे और तमाम जवाब भी आपने दिए हैं। और भारतीय टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ अब पहुंचेगी मैदान में, और उम्मीद यही है कि टॉस हम जीतें, लेकिन कहा यही जाता है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसे में भारतीय टीम हर तरह से तैयार है।